Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. So, dear students, yesterday we have started lesson number 5 from 8th class book. It so happened from NCERT. तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने आपका 5वां जो लेसन है द प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये शुरू किया था। इसके अंदर जो कि कहानी हमारे सामने आई थी कि एक राजा और एक रानी होते हैं, उनके बहुत सी लड़कियां होती हैं। तो उनकी रानी ने कहा कि मुझे उनके नाम याद रखने में बहुत परेशानी होती है। तो राजा ने उनके नाम महीनों के नाम पे रख दिए। ओके, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके। तो सबसे जो यंगेस्ट, सबसे जो छोटी लड़की थी, उसका नाम क्या हुआ? सितंबर हुआ, उनके अपनी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, सियाम जो कि वहाँ का जो स्थान था उसका नाम है, और सियामिस मतलब वहाँ की एक लैंग्वेज। तो राजा जो था, उसकी एक आदत थी कि जब भी उसका बर्थडे होता तो वह गिफ्ट लेने की बजाय दूसरों को गिफ्ट देता था। तो उसने अपने लड़कियों को, सभी लड़कियों को एक एक सोने का पिंजरा और उसमें एक ग्रीन तोता उसने दिया था। ओके, और जो लड़कियां थी वह घंटों उनके तोतों के साथ बिताया करती थी और उनको सिखाया करती थी, जैसे गुड मॉर्निंग कहना या अलग अलग चीज़ें भी बोलना सिखाया करती थी। तो आगे देखते हैं। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. जब एक दिन प्रिंसेस सेप्टेम्बर गई, वेंट मीन्स जाना, गई, टू से गुड मॉर्निंग कहने के लिए, टू हर पैरेट अपने तोते को, शी फाउंड उन्होंने पाया, इट लाइंग डेड वह मरा पड़ा था, एट द बॉटम, बॉटम मीन्स जो पिंजरे की जो तली थी वहाँ पर, ऑफ इट्स गोल्डन केज वह अपने सोने कलर के जो पिंजरे के अंदर वो मरा पड़ा था। शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स, बर्स्ट मैंने फूटना, विस्फोट होना, इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर, फ्लड मैंने बाढ़ आ जाना, टीयर्स मैंने आंसू। ठीक है, वहाँ पर उसने जैसे उसको देखा तो उसके जो मतलब रोना मतलब उससे रोका नहीं गया, तो आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड सी कम्फर्ट हर, और कुछ भी नहीं जो भी उसकी मेड ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर, मेड मीन्स क्या होता है? जो नौकरानी होती है उसके लिए मेड्स बोला जाता है, और सर्वेंट नौकर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर मेड्स ऑफ ऑनर जो उसकी सेविकाएँ थी, ओके, दरबार के अंदर जो राजकुमारियों की सेविकाएँ थी, जो भी वो कहती उससे उसको सांत्वना नहीं मिलती। ठीक है, शी क्राइड सो मच, वह इतना रो रही थी कि द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि जो सेविकाएं जो थीं उस राजकुमारी की, वह नहीं जानती थी कि क्या करे। टोल्ड द क्वीन, उन्होंने क्वीन को बताया, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, और रानी महारानी ने उनको कहा, किनको? मेड्स ऑफ ऑनर को, इट वाज स्टफ, स्टफ मीन्स क्या होता है? स्टफ मीन्स बेकार, और नॉनसेंस मैंने वैसी घटिया, कह रही ऐसी ही बेकार है, ये सब कुछ बेकार की बातें, ऐसी रो रही है, नाटक कर रही है, ऐसा उसका कहना था। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और जो बच्चा था वो बिना खाना खाया, मतलब जो राजकुमार थे, जो सेप्टेम्बर, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या किया, मतलब बिना खाना खाए ही सो गई। गो टू बेड मतलब बिस्तर पे चले गई, विदाउट एनी सपर, सपर मीन्स जो रात्रि का भोजन होता है, डिनर को हम सपर बोलते हैं। तो बिना खाना खाए वो अपने बेड पे चली गई। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो सेविकाएं थी, वो पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड, इसलिए उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बेड पे सुला दिया। एज क्विकली एज दे कुड, इतना जल्दी जितना कि वो कर सकती थी, वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर को अपने जो उसकी बेड के ऊपर सुला दिया। एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ, और उसको उसी के हालत पे छोड़ के वो चली गई। कौन छोड़ के चली गई? मेड्स ऑफ ऑनर। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, वाइल मैंने जब, शी ले मैंने लेटना, इन हर बेड जब वह अपने बेड पे लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल अभी भी रो रही थी, इवन दो शी फेल्ट रादर हंगरी, रो रही थी और उसको थोड़ी भूख भी लगी हुई थी। ठीक है, हंगरी मैंने भूख, और फेल्ट मैंने महसूस करना, उसको भूख भी लगी हुई थी। शी सा अ लिटिल बर्ड
हॉप इनटू हर रूम, उसने देखा, शी सा मीन्स उसने देखा, अ लिटिल बर्ड एक छोटा सा पक्षी, हॉप मीन्स कूदना, इनटू हर रूम वो एक छोटा सा पक्षी उसके रूम के अंदर कूद रहा था। शी विप्ड हर टीयर्स, विप्ड मैंने पोंछना, तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा, एंड सेट अप और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड, तभी छोटे बर्ड ने, बिगेन टू सिंग गाना शुरू किया, एंड शी सेंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने बहुत ही सुंदर एक प्यारा गाना गाया। ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, वो गाना किसके ऊपर था, जो लेक थी, लेक मैंने झील, जो किंग राजा के गार्डन में या बागीचे में एक झील थी उसके ऊपर था। एंड द विल्लो ट्रीज, विल्लो ट्रीज ये ट्रीज़ की एक प्रजाति होती है, ठीक है। ये मतलब जो कहानी है ये बेस्ड है थाईलैंड पे, ठीक है, सियाम जो कि थाईलैंड का पुराना नाम है। तो वहाँ पर जो आपको पता है जो ध्रुवीय इलाके हैं, जो मतलब ठंडे इलाके, वहाँ पर पेड़ अलग तरीके उगते हैं। तो आप इसको नेट पे सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाए कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर उगते नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता इसका क्या होगा, ठीक है। विलो ट्रीज़ के बारे में गाना था, और राजा के जो गार्डन के अंदर जो लेक थी, झील थी, उसके ऊपर गाना था। दैट लुक्ड एट देम सेल्व्स इन द स्टिल वाटर, स्टिल मैंने रुका हुआ। और अब क्या कह रहे हैं, वो गाना किसके ऊपर था, झील और पेड़ों के ऊपर, और जो पेड़ थे वो देख रहे थे, ठीक है। द ट्रीज दैट लुक्ड, जो दिख रहे थे, देमसेल्व्स मतलब अपने आप को, वो जो पेड़ थे वो देख रहे थे किसमें, पानी में, मतलब जो वृक्ष थे उनकी वो परछाई उसके अंदर दिख रही थी, उनको मतलब दर्पण में देख सकते थे पानी के अंदर अपने आप की, वाटर। एंड द गोल्ड फिश, और सुनहरे रंग की जो फिश थी, दैट ग्लाइडेड इन, ग्लाइडेड मतलब गोता लगाना, और जो मछली थी सुनहरे कलर की जो मछली थी वो गोता लगा रहे थे, इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस, इन एंड आउट मतलब कभी तो वो उन ब्रांचेस में, ब्रांचेस के अंदर से, कभी बाहर से वो ऐसे गोता लगा रहे थे। मतलब जो रिफ्लेक्शन जो वाटर में से आ रही थी पानी की, उसमें से पानी में मतलब वो गोता लगा रहे थे, तो रिफ्लेक्शन की जो पेड़ों की जो रिफ्लेक्शन थी उसमें से वो गोता लगा रही थी। वो सुंदर उसने गाना गाया चिड़िया ने, ओके। दैट वो रिफ्लेक्टेड इन इट, जो कि उसके अंदर रिफ्लेक्शन उसकी आ रही थी, प्रतिबिंब जिसका बन रहा था। व्हेन ही हैड फिनिश, जब उसने गाना फिनिश किया, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग, प्रिंसेस अब नहीं रो रही थी, एनी मोर, अब मतलब ज़्यादा रो नहीं रही थी जो प्रिंसेस थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सफ़र, क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली, एंड शी कम्प्लीटली फॉरगॉट मतलब भूलना, वह कम्प्लीटली भूल गई थी कि उसने खाना नहीं खाया था। दैट वॉज ए वेरी नाइस सॉन्ग, वह बहुत ही सुंदर एक प्यारा गाना था। शी सैड, उसने कहा। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, बो मीन्स क्या था, किसी की रिस्पेक्ट देने के लिए जब हम उसका मतलब नमन करते हैं, अपने जो गर्दन को झुकाते हैं, तो वो किया। तो एक छोटे से पक्षी ने क्या किया, अपने मतलब गर्दन को झुकाया, उसकी रिस्पेक्ट की, प्रिंसेस सितंबर की, और कहा, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट। अब उसने ये पूछा, वुड यू केयर टू हैव मी, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि, या क्या तुम मेरी देखभाल करोगे, ठीक है, केयर मैंने देखभाल करना होता है, तो क्या तुम मेरी देखभाल करोगी, इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, अपने तोते के स्थान पर, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसने कहा हो कि क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह पे स्थान दोगे, मुझे पालोगे, ठीक है। सैड द लिटिल बर्ड, छोटे से पक्षी ने ये कहा। इट इज़ ट्रू दैट, ये सत्य था कि, ये सत्य है कि, आई एम नॉट सो प्रिटी, कि मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, प्रिटी मीन्स सुंदर, टू लुक एट दिखने में, ठीक है। उसने कहा कि ये सत्य है कि मैं दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, आई हैव अ मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरे पास काफ़ी सुंदर आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट्स, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने, क्लैप्ड मैंने ताली बजाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना जो खुशी के मारे तालियां बजाते हैं, तो वैसे वो ताली बजाने लगी, विद डिलाइट मीन्स खुशी के साथ। एंड देन, और तभी, द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप, और तभी जो छोटा जो पक्षी जो था, चिड़िया जो थी, वो हॉप्ड मैंने जंप करना, तो जंप करके बेड के बिल्कुल एंड पे या उसके बेड के बिल्कुल किनारे पे आके बैठ गई, एंड सैंग हर टू स्लीप, और वो गाना गाने लगी उसको, प्रिंसेस सितंबर को सुलाने के लिए। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे, जब अगले दिन वह उठी, अवेक की सेकंड फॉर्म अवोक, जब वह अगले दिन मॉर्निंग में उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, जब छोटा पक्षी वहीं पर था, एंड एज शी ओपन हर आइज ही सेड गुड मॉर्निंग,
और जैसे ही प्रिंसेस सितंबर ने अपनी आंखें खोली, चिड़िया ने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। मेड ऑफ ऑनर जो सेविकाएं थी वो ब्रेकफास्ट लेके आई प्रिंसेस सितंबर के लिए। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड। ही मीन्स जो पक्षी था उसने चावल खाए, किसके हाथों से? प्रिंसेस सितंबर के हाथों से उसने चावल खाए। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सोसर। और जो चिड़िया है उसने स्नान किया, बाथ में स्नान किया, इन हर सोसर। सोसर क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, अपन घरों में भी, कि उस प्याली के अंदर जब हम कप लेके आते हैं ना, कप रखने की जो प्याली होती है उसको हम सोसर बोलते हैं। तो उस प्याली में उसने स्नान भी किया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली। उसने दोबारा से गाना शुरू किया, बहुत प्यारा, ठीक है। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज। इतना सुंदर गाना था कि जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, जो सेविकाएं थी, वो भी हैरान थी। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दैट। किस लिए? फॉर मतलब क्योंकि किस लिए वो मतलब सरप्राइज थी? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सुना था इतना प्यारा गाना, इस तरह का इतना प्यारा गाना कभी नहीं सुना था। द प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। प्रिंसेस सितंबर को बहुत गर्व महसूस हो रहा था और वो बहुत खुश थी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।